श्रद्धा व्यक्त करने के लिए आप सभी आए हैं। तो कहते हैं कि ये जीवन फूल के समान है, जिसमें सद्गुणों की सुगंध भी होती है तो अवगुणों की कांटे भी। लेकिन चुनने वाले की कुशलता इसी में है कि वो कांटों से बचकर सुरभित सुमन चुने। मन को भाई मंगल घड़ियाई, सबके मन को भाई। सुरसागर में देखो, सुरसागर में देखो, जन्म जयंती की घड़ियाई, मंगल घड़ियाई, सबके मन को भाई। मंगल घड़ियाई, सबके मन को भाई। वंदन हो अनंत अनंत करुणा के सागर, अहिंसा के अवतार, भव्य जीवों के तारनहार, चरम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणों में वंदन नमन। वंदन उन्हें है जिन्होंने संयम की शिखा जगा दी। वंदन उन्हें है जिन्होंने अज्ञान की निशा भगा दी। श्रद्धा भक्ति से वंदन हो गुरु मधुकर मिश्री के चरणों में। श्रद्धा भक्ति से वंदन हो गुरु मधुकर मिश्री के चरणों में, जिन्होंने इस जिन शासन में ज्ञान की बगिया महका दी। वंदन हो मेरी जीवन निर्मात्री, संयम प्रदात्री, परम श्रद्धेया, परम पूज्या, मरुधरा ज्योति, शासन प्रभाविका, पूज्या गुरुणी मैया एवं विराजित समस्त वासती वृंद के चरणों में वंदन नमन। प्रभु वीर के दरबार में आए हुए भव्य श्रोतागणों, शीलवती माताओं और विवेकशील बहनों, आज सौभाग्य का सूर्य स्वर्णिम प्रभात लेकर उदित हुआ है, क्योंकि आज मेरी अनंत अनंत आस्था के आयाम श्रवण संघीय प्रथम युवाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री मिश्री मिर्जी महाराज साहब, मधुकर की सुशिष्या, जिन शासन प्रभाविका, मरुधरा शिरोमणि, पूज्या गुरु माता श्री सोहन कंवर जी महाराज साहब की जन्म जयंती मनाने के लिए हम सभी यहाँ उपस्थित हुए। बंधुओं, एक बार की बात है कि एक बार एक सम्राट ने संत से पूछा कि जीवन को कैसे जिया जाए, और सम्राट ने पूछा तो संत ने सम्राट की जिज्ञासा का समाधान करते हुए कहा कि जीवन को कुछ ऐसा जिया जाए कि जहाँ तुम रहो वहाँ सब तुम्हें प्यार करे, जहाँ तुम रहो वहाँ सब तुम्हें प्यार करे, जहाँ से तुम चले जाओ वहाँ सब तुम्हें याद करे, और जहाँ तुम पहुँचने वाले हो वहाँ सब तुम्हारा इंतजार करे। कुछ ऐसा क्या है, अपने जीवन को बनाओ। तो ऐसा ही जीवन बनाया था मेरी आस्था के आयाम परम श्रद्धेया, परम पूज्या गुरुणी मैया श्री सोहन कंवर जी महाराज साहब ने। तो आज उनके गुणगान गाने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि क्या है, गुरुणी मैया तो गुणों के सागर थे। तो देखिए कि कार्तिक शुक्ला 1980 कार्तिक शुक्ला बीच को वह कुचेरा की पुण्यशाली धरती और माता
जेठी बाई की रत्न कुक्षी धन्य धन्य हो गई जब गुरु माता ने उस धरा पर पिता सागरमल के घर आंगन में जन्म लिया। इसीलिए कहा है, पिता सागरमल प्यारे, माँ जेठी के दुलारे। पिता सागरमल प्यारे, माँ जेठी के दुलारे। धन्य हो गई कुचेरा भूमि, जहाँ जन्मी गुरणी प्यारी। धन्य हो गई कुचेरा भूमि, जहाँ जन्मी गुरणी प्यार। चमका दिया है तुमने जैन शासन का सितारा। चमका दिया है तुमने जैन शासन का सितारा। गुरनी मैया सबसे पहले तुमको नमन हमारा। गुरनी मैया सबसे पहले तुमको नमन हमारा। यही कामना है सर पे, बस हाथ हो तुम्हारा। यही कामना है सर पे, बस हाथ हो तुम्हारा। गुरनी मैया सबसे पहले तुमको नमन हमारा। तो देखिए, गुरु माता श्री का जन्म हुआ और बचपन बीता, और जैसे ही यौवन की दहलीज पर कदम रखा तो माता पिता ने उनका पाणी ग्रहण कर दिया। लेकिन देखिए कि विवाह के कुछ समय पश्चात ही गुरु माता के पति का वियोग हो गया, और उनके वियोग से गुरु माता को इस नश्वर संसार से क्या हो गई, विरक्ति हो गई। इस संसार को छोड़ने का उनको संकल्प आ गया, क्योंकि कहते हैं कि महापुरुष क्या करते हैं, कि महापुरुषों का जीवन क्या होता है, हमेशा संघर्ष को क्या करते हैं, सामना करते हैं और सकारात्मक सोच लेकर क्या है, चलते हैं। क्योंकि कहते हैं कि एक पॉजिटिव मैन, इंग्लिश के एक पॉइंट ने क्या कहा कि ए पॉजिटिव मैन mind finds opportunity is everything, and a negative mind find faults is everything। यानी क्या है कि जिस व्यक्ति की सकारात्मक सोच होती है उसके लिए क्या होते हैं, बहुत सारे अवसर होते हैं, और जिस व्यक्ति की नकारात्मक सोच होती है उसके लिए क्या है, दोष ही दोष नजर आते हैं। तो गुरनी मैया को क्या हुआ कि इस संसार से विरक्ति हो गई, और उन्हें कुछ समय पश्चात गुरु माता का सानिध्य मिला। क्योंकि जीवन में जब परिवर्तन आना होता है तो संयोग भी क्या है, अनुकूल मिलते हैं। तो जीवन को बनाने के लिए कहते हैं कि जिस प्रकार प्रत्येक बीज वृक्ष नहीं बन जाता, प्रत्येक बीज वृक्ष नहीं बन जाता, प्रत्येक बूंद मोती नहीं बन जाती, प्रत्येक नदी सागर नहीं बन जाती, उसी प्रकार प्रत्येक आत्मा परमात्मा नहीं बन सकती। लेकिन देखिए कि बीज में वृक्ष बनने की, बूंद में मोती बनने की, और नदी में सागर बनने की, और हमारी आत्मा में परमात्मा बनने की संभावना तो क्या है ही। लेकिन प्रश्न यह है कि इस संभावना को हकीकत में कैसे बदला जा सकता है। तो कहते हैं कि जब बीज को पानी, प्रकाश, खाद और एक अच्छा माली मिलता है तो इतना सा दिखने वाला बीज क्या है, छोटा सा दिखने वाला बीज एक दिन वटवृक्ष बन जाया करता है। इसी प्रकार जब हमारी आत्मा
आत्मा को भी सद्गुरु का सानिध्य और साहस का सहारा मिलता है तो वो आत्मा भी क्या बन जाती है, परमात्मा के पथ पर अग्रसर हो जाती है। तो ऐसे ही पूज्य गुरनी मैया के वक्तावर कंवर जी महाराज साहब को उनका सानिध्य मिला और उनके एक वचन संयम खलु जीवनम, और इस एक वचन ने ही उनके जीवन की दिशा और दशा बदल दी और 26 वर्ष की अवस्था में संयम लेकर उन्होंने 60 वर्ष तक संयम जीवन का क्या है पालन किया। इसीलिए कहते हैं कि साधना की रफ्तार से इतिहास बदल जाते हैं, सावन की बौछार से पतझड़ भी खिल जाते हैं। गजब है गुरनी मैया के नाम का करिश्मा कि जिस नाम को जपने से डूबे भी क्या हो जाते हैं, तिर जाते हैं, डूबे भी तिर जाते हैं। क्योंकि ऐसे गुरनी मैया कहते हैं कि साइलेंस इज द बेस्ट आंसर in all stupid question and smile is the best reaction in all the critical situation। यानी महापुरुष संघर्ष की स्थिति में भी गुलाब की तरह मुस्कुराते थे और अपमान की जहरीले घूंट को पीकर भी शिव शंकर की तरह प्रसन्न रहते थे। तो आज पूज्य गुरु माता का क्या हो रहा है, गुरु माता का जन्म शताब्दी शुभारंभ होने जा रहा है। क्योंकि 1980 का क्या है, गुरु माता श्री का जन्म शताब्दी होगा और आज शुभारंभ होने जा रहा है। तो आज देखिए बंधुओं, इस इंटरनेट के युग में हर व्यक्ति की लाइफ क्या हो रही है, टेंशन से टाइट हो रही है। तो बंधु एक बार की बात है, तो बंधुओं आज उन्हीं की सुशिष्या मरुद्रा ज्योति शासन प्रभाविका गुरनी मैया की जिनका नाम ही क्या है, कमल है। और ऐसे गुरनी मैया उनका जीवन भी कमल की तरह निर्लिप्त और निर्लेप है। तो आज इस पावन अवसर पर गुरनी मैया की जन्म जयंती पर महासती सेवा रत्ना महासती श्री तरुण प्रभा जी महाराज साहब एवं डंको बाजे श्री संघ से प्रवचन प्रभाविका महासती श्री कंचन कंवर जी महाराज साहब की सुशिष्या महासती श्री डॉक्टर सुलोचना जी महाराज साहब एवं परम विदुषी श्री सुमन प्रभा जी महाराज साहब, दिव्य प्रभा जी महाराज साहब ने यहाँ पधार कर अपनी महती कृपा की है और उनका प्रेम स्नेह सदा ही बना रहता है। तो आज गुरु माता की पावन जन्म जयंती पर आप एक वर्ष के लिए कोई ना कोई क्या है जरूर नियम ले, चाहे सामयिक का हो, नवकाशी का हो, और एक नियम लेकर वर्ष भर तक उसे निभाए और गुरु माता की जन्म जयंती को मनाने को हम सफल करें इन्हीं भावों के साथ। हर्ष 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 हर्ष। तो सोन गुरनी अपने ये दोनों हाथ, अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हो अंतर मन से दीजिए मंगल आशीर्वाद, तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। गुरु बिन ज्ञान कहाँ से आए, जीवन में अंधियारा, संत समागम हो जाए तो जीवन में उजियारा। ओ मेरा रास्ता रोशन कर दो गुरनी, ओ मेरा रास्ता रोशन कर दो गुरनी,
आगे छाई अंधेरी रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हो अंतर मन से दीजिए मंगल आशीर्वाद, तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। हर जन्म में गुणी तेरा साथ चाहिए, सर पे मेरे गुणी तेरा हाथ चाहिए, सिलसिलाए टूटना नहीं चाहिए, सिलसिलाए टूटना नहीं चाहिए, मुझको तो बस इतनी सी सौगात चाहिए, हर जन्म में गुणी तेरा साथ चाहिए, सर पे मेरे गुणी तेरा हाथ चाहिए। जय जिनेंद्र, धन्यवाद। जन्म जयंती की घड़ियां सभी के मन को भाई है, जन्म जयंती की घड़ियां सभी के मन को भाई है, सूर्य सागर में ये देखो खुशियाँ खुशियाँ छाई है, सूर्य सागर में है देखो खुशियाँ खुशियाँ छाई है, खुशियाँ खुशियाँ छाई है। अर्पित है चरणों में श्रद्धा की सुमन, अर्पित है चरणों में श्रद्धा की सुमन, तुम ही से महका मेरा जीवन का उपवन, तुम ही से महका मेरा जीवन का उपवन, धन्य हुए गुणी मैया तुम्हें पाकर, धन्य हुए गुणी मैया तुम्हें पाकर, तुम्हारे ही चरणों में मेरा शत वंदन, तुम्हारे ही चरणों में मेरा शत वंदन अभिनंदन। सोहन गुरनी सा की जयंती आई, सुर सागर माय जी, सोहन गुरनी साई जयंती आई, सुर सागर माय जी, आई शोभे घड़ी देखो मारे आंगणी आजरी, आई सुबह घड़ी देखो मारे आंगणी आजरी, छाई छाई रे छाई छाई रे खुशहाली सुर सागर मान जी, छाई छाई रे खुशहाली सुर सागर मान जी, आई सुबह घड़ी देखो मारे आंगन आजरी, आई सुबह घड़ी देखो मारे आंगन आजरी, गुर मधुकर की कृपा है भारी, गुर मधुकर की कृपा है भारी, सोन गुरनी साकी जयंती आई, सोहन गुरनी साकी जयंती आई, कमल गुरनी सावी राजा, कमल गुरनी सावी राजा, सुर सागर माय जी, आई सुबह घड़ी देखो मारे आंगन आज जी,
भारी, चातुर्मास कमों का भारी, सुर सागर माए जी। चातुर्मास कमों का भारी, सुर सागर माए जी। आई सुबह घड़ी देखो मारे आंगन आज जी। आई सुबह घड़ी देखो मारे आंगन आज जी। सोहन गुरनी साई जयंती आई, सुर सागर माए जी। सोहन गुरनी साकी जयंती आई, सुर सागर माए जी। आई सुबह घड़ी देखो मारे आंगन, आई सुबह घड़ी देखो मारे आंगन आन। चौमासा की घड़ियां देखो नया रंग लाई है, कामन गोरणी साने कृपा बरसाई है। चौमासा की घड़ियां देखो नया रंग लाई है, कमल गोरणी साने कृपा बरसाई है। सब मिले बोलो जय जय, सब मिले बोलो जय जय, खुशी से आज जी। आई सुबह घड़ी देखो मारे आंगनिया, आई सुबह घड़ी देखो मारे आंगनिया आज जी। सोहन गुरनी सारी जयंती आई, सुर सागर माए जी। सोहन गुरनी साकी जयंती आई, सुर सागर माए जी। आई सुबह घड़ी देखो मारे आंगन आज जी। आई सुबह घड़ी देखो मारे आंगन, आई सुबह घड़ी देखो मारे आंगन आज जी। आई सुबह घड़ी देखो मारे आंगन आज जी। सृष्टि को करती हूँ अंतर भाव से, बल बुद्धि दो ऐसी प्रभु बचती रहूं दुर्भाव से। गौतम सिंह श्रद्धा गणी, गुरु भक्ति मेरा प्राणी हो, बढ़ती रहूं निज लक्ष्य पे, आगम वचन परमाणे हो, आगम वचन परमाणे हो। विश्व वंद्य शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। मेरी आस्था के केंद्र एक भव अवतारी परम पूज्य जयमल जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्ण वंदन। जय आत्म आनंद देवेंद्र शिव महेंद्र सभी आचार्य भगवंतों व युवाचार्य भगवंत के चरणों में कोटि से वंदन। साधना के सर्वोच्च शिखर को सत्सत वंदन करती हूँ, प्रज्ञा के विशाल समंदर को सत्सत वंदन करती हूँ। सूरज सा तेज चांद से निर्मलता रहती है जहाँ विद्यमान, ऐसे पाठ पर विराजित सभी साधुवृंद के चरणों में कोटि से वंदन करती हूँ। आज सूरसागर संघ जोधपुर सूर्य नगरी का परम सौभाग्य है कि आज हम भरत मनस्वियों गुरु भगवंतों के सानिध्य में एक ऐसी महामना महातपा पुण्यालंकृत मरुधरा शिरोमणि आगम रसिका पूज्य गुणी श्री सोहन कंवर जी महाराज साहब की जन्म शताब्दी समारोह का शुभारंभ करने जा रहे हैं, जिन्होंने सद्धर्म व सत्य ज्ञान का अलौकिक प्रकाश फैलाया है। इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि लाखों करोड़ों व्यक्ति इस जीवन में पैदा होते हैं और जन्म लेते हैं इस धरा पर, लेकिन उनमें से कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनका हर सांस मानव जन्म के लिए, मानव कल्याण के लिए व अपनी आत्म साधना के लिए होता है। उन्हीं का जन्म दिवस हम लोग सभी मिलकर मनाते हैं।
बाकी काफी लोग इस जीवन में आते हैं और चले जाते हैं, जिनके रोम रोम से करुणा का अमृत निर्जल प्रवाहित होता रहता है, जिसका शीतल और पवित्र आभा मंडल सबको अलौकिक व प्रकाशित करता रहता है। ऐसे थे हमारे सोहन कंवर जी महाराज साहब। सोहन कंवर जी महाराज साहब को तो मेरा देखने का या उनके दर्शन करने का अवसर मुझे नहीं मिला, लेकिन यहाँ विराजित गुंडी मैया के दर्शन करने का मुझे अवसर मिला है। उन्हीं में मैं उनकी छवि देख सकती हूँ कि उनकी गुंडी मैया या हमारी गुंडी मैया सोहन कंवर जी महाराज साहब कैसे रहे होंगे। हालांकि आज आप हमारे बीच वर्तमान शरीर वर्तमान नहीं है, फिर भी आपके सदा सही विचारों का खुशबू से हम आज भी हमें अपने आनंद कोश में ले जाती है। आप एक सरल मना, सदा सहिता, सत्य प्रेरक और निष्ठावान तो थी ही, वरन आपकी मीठी वाणी व चुंबकीय शैली से भी के लिए भी आप प्रख्यात थी। हमें आपके गुणों का वर्णन करना एक सूर्य को दीपक दिखवाने के बराबर है, सागर को गागर भरने के बराबर है। लेकिन यदि लेश मात्र भी हम आपके गुणों को अपने जीवन में उतार सकें तो हमारा जीवन सार्थक रहेगा और वह हमारे लिए शुभकारी रहेगा। मैं हमारे पूज्य गुणी जी कमल प्रभा जी महाराज साहब के लिए 2 शब्द कहना चाहूंगी, क्योंकि मुझे तो उन्हीं में गुणी के दर्शन, उन्हीं की छवि दिखाई दे रही है। और यहाँ विराजित सभी मरुधरा पाठ पर विराजित सभी मरुधरा की बगिया के पुष्प, उन्हीं में मुझे तो सोहन कंवर जी महाराज साहब की बगिया के दर्शन हो रहे हैं। इसलिए उन्हीं के लिए कहना चाहूंगी कि आपका जीवन सद्गुणों का एक नायाब खजाना है, समता ममता सहनशीलता का पावन संगम है। आप ज्ञान के महासागर हैं, दर्शन की सरस्वती आपके मस्तिष्क की भूमि पर लहलाती है तथा चारित्र्य गंगा आपके ज्ञान सागर में मिलकर एक अनोखा ही रूप प्रदान करती है। जिस प्रकार एक नाजुक मछली विशाल सागर का गुणानुगान नहीं कर सकती है, वैसी ही आज मेरी भी स्थिति है। लेकिन आज जन्म शताब्दी वर्ष का आधार करते हुए मंगल कामना करती हूँ गुरु जी महाराज साहब के लिए कि ये वर्ष व्रत, पचकान, तप, त्याग, ज्ञान साधना, दान आदि से हर गुरु भक्त अपनी गुरनी भक्ति का एक उदाहरण पेश करेगा या उसका एक आदर्श बनेगा। जैन कॉन्फ्रेंस परिवार की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मंगल भावों का अनुभव करती हूँ और पूरे जैन कॉन्फ्रेंस परिवार की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। छोड़ा सब संसार तूने कांटों का पथ अपनाया, छोड़ा सब संसार तूने कांटों का पथ अपनाया, मानवता के गांवों को निज हाथों से सहलाया, युगों युगों तक दासता के टूट जाए बंधन, युगों युगों तक अपना नाम रहे घूर्णी वंदन। सोहन घूर्णी चरणों में शत वंदन, शत वंदन। आज जोधपुर श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ, जय गुरु ब्रज मधुकर संस्थान, महावीर भवन जैन संस्थान सुरसागर, जोधपुर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। जो आपने मुझे यहाँ सम्मान दिया उसको सिरोधार्य करते हुए अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करती हूँ। आपकी गुण ग्रहिता को दाद देते हुए आपके उज्जवल भविष्य की भी कामना करती हूँ। और जो प्रोजेक्ट अभी आपने लिया है शुभ भवन बनाने का, वो शीघ्र आपको भवन निर्माण शीघ्र कंप्लीट हो और बहुत जल्दी अगला प्रवचन और अगली घूर्णी मैया की शताब्दी वर्ष के उसमें अगला ये प्रोग्राम आयोजन उसी भवन में हो, ऐसी मंगल कामना करती हूँ। धन्यवाद। साधु जय जी। शांतिपूर्वक सर। सूर्य का उदय होते ही अंधकार भग जाता है। चंद्रमा का उदय होने से इस धरा पर शीतलता आ जाती है। झिरमिर बारिश होने से धरती पर हरियाली छा जाती है। वैसे ही इस धरा पर महापुरुषों का जन्म होता है। वो महापुरुष हमारे जीवन का अज्ञान रूपी अंधकार दूर कर देते हैं। 100 वर्ष पूर्व नागौर जिला के पावन धरा पुछेरा की पावन भूमि पर एक जेठीबाई की कोखी से अनमोल रत्न
रत्न प्राप्त हुआ। जब वह बालिका गर्भ में आई तब माता ने अनमोल सपना देखा हाथी का, घोड़े का। क्योंकि ये सपना बड़ा ही शुभ होता है। तीर्थंकर की माता, चक्रवर्ती की माता ही ये हाथी का सपना देखती है। जेठी बाई की कुक्षी में जो अनमोल रत्न आया, माता ने सपना देखा। सपना देख करके जागृत हुई तो देखा कि कोई न कोई पुण्यवान आत्मा क्या आई है, गर्भ में आई है। और देखिए कार्तिक महीने की बीज के दिन क्या हुआ, जन्म हुआ। और देखिए वो उन महान आत्मा की जन्म शताब्दी वर्ष क्या कर रहे हैं, मना रहे हैं। मैं ज्यादा समय भी नहीं लूंगी क्योंकि मुझे नजर आ रहे हैं सबके अंदर हलचल मची हुई है। क्योंकि बैठने में बहुत क्या हो गया, समय हो गया है। बहुत सी बहनों के, भाइयों के कमर में दर्द रहता है। ये तो क्या है जानते हैं। तो इसलिए क्या है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, 1 मिनट के अंदर ही भाव अपने व्यक्त कर दूंगी। जन्म जयंती आई देखो, जन्म जयंती आई देखो, सोहन गुरने राज रे, आओ आपा सब में लगावा, गुरने के गुण गान दे, आओ आपा सब में लगावा, गुरने के गुण गान दे। नागौर जिला के पावन दरा पर, कुचेरा के पावन दरा पर, बीजर चांद चमक्यो जी। नागौर जिला रे पावन दरा पर, कुचेरा रे पावन दरा पर, बीजर चांद चमक्यो जी। आवो आपा सब में लगावा, आवो आपा सब में लगावा, गुरनेरा गुण गान दे। जन्म जयंती आए देखो, सोहन गुरनेरा रे, जन्म जयंती आए देखो, सोहन गुर। जन्म शताब्दी वर्ष आया देखो, सोहन गुरने राजरा। जन्म शताब्दी वर्ष आया देखो, सोहन गुरने राजरा। सूर्य सागर में आनंद छाया, सूर्य सागर में आनंद छाया, गुरनेरा गुण गान दे। शताब्दी वर्ष आज मनावा, सोहन गुरनेरा जरा। शताब्दी वर्ष आज मनावा, सोहन गुरनेरा जरा। देखिए इस सागर की पावन धरा पर पूज्य श्री कमल परवाजी महाराज साहिब की सानिध्य में क्या है, जन्म शताब्दी वर्ष का आयोजन है। और यहाँ का श्री संघ का आग्रह परम श्रद्धया परम पूजनीय श्री कमल परवाजी महाराज साहब का भी बहुत भाव बड़ा आग्रह रहा कि आपको पधारना है। और देखिए स्वास्थ्य की अनुकूलता न होते हुए भी क्या है, आपकी भावना की क्या है आदर करते हुए, आपकी भावना का सम्मान करते हुए निम्बाज की हवेली जोधपुर, जहाँ पर क्या है सातुर माह चल रहा है,
और हमारे संघ के संयोजक पूज्य श्री संपालाल जी बाबरे साहब क्या है, उनका भी क्या है बड़ी भावना थी कि नहीं महाराज साहब कैसे भी करके आपको तो वहाँ पर क्या है पधारना है। और देखिए वो एक तपस्वी रत्न है और संघ की शान है। मैं उनके बारे में जितना बोलूं उतना कम है, क्योंकि हमने इस चातुर्मास में देखा है 28 की तपस्या, 9 की तपस्या, और देखिए हमारा स्वास्थ्य अनुकूल न होते हुए भी वो तपस्या के अंदर, 9 की तपस्या के अंदर भी बार बार क्या है ऊपर नीचे आते थे। और क्या है, क्योंकि संघ के अध्यक्ष साहब, मंत्री साहब सारा भार किसके ऊपर डाल दिया है, चातुर्मास का पूरा भार हमारे संघ के संयोजक चंपालाल साहब के ऊपर डाला है। वो संघ के अध्यक्ष मंत्री भी आते हैं, वो कभी बार त्योहार पहुंचते हैं, क्योंकि उनके हाथ में बड़ा चातुर्मास है। और बड़ों को संभालना क्या है, बड़ों को संभालना बड़ा जरूरी होता है, छोटे तो क्या है कोई बात नहीं। तो देखिए हमारे संघ के संयोजक साहब का भी बड़ा आग्रह रहा कि महाराज साहब वहाँ सूर सागर भी पधारना है। और कहाँ पधारना है, हाँ कल माता जी के मंदिर में भी पधारना है। तो क्योंकि संघ बड़ा होता है, संघ की भी आज्ञा मानना हमारा क्या है, संघ की आज्ञा मानना भी हमारा धर्म है। तो देखिए यहाँ के सुर सागर वालों की क्या है भक्ति, तो क्या है बड़ी निराली है, क्योंकि संघ बड़ा महान होता है और नाम सुर सागर है। सुर का मतलब देवता, देवों का सागर है। और वास्तव में यहाँ सुर सागर वालों की भी भक्ति क्या है बड़ी निराली है, क्योंकि हम तो पहले यहाँ पे रह करके गए हैं, क्योंकि इनकी भक्ति तो कभी भूल नहीं सकते हैं। और हमारे सुर सागर के अध्यक्ष भी क्या है हर समय क्या है वहाँ आते हैं और हर समय क्या है पहुँच जाते थे। और उनकी भक्ति का क्या है आदर देते हुए आज हम इस सुर सागर की पावन धरा पर आए हैं। और क्या है मैं पूज्य श्री सोहनपुर जी महाराज साहिब के इन जन्म शताब्दी वर्ष पर मैं सत वंदन करती हूँ। और मैं यही मंगलमय प्रार्थना करती हूँ कि आपके जो बगियों का जो बगीचा है वो हमेशा फलता फूलता और खिलता रहे, यही मैं मंगलमय क्या करती हूँ कामनाएं करती हूँ। ओम शांति। हर्ष हर्ष। मैं कुछ महानुभावों के स्वागत के लिए नाम बोल रहा हूँ, कृपया निवेदन है कि वो आगे पधारें। श्रीमान कि कुचेरा गांव में जन्म लियो, ए जी कुचेरा गांव में जन्म लियो, वाजे थी बाईरी लाल कठे, वा सागर मल्ल जीरी लाल कठे, ओ लाखा भगतारी भगवान कठे, ओ अणा संतारी सम्मान कठे। और एक लाइन सभी को गाना है मेरे समक्ष। ओ मारा सोवन कंवरी महाराज कठे, बोलो ओ मारा सोवन कंवर महाराज कठे। आवाज नहीं आई। ओ मारा सोवन कंवर महाराज कठे, मारा सोवन कंवर महाराज कठे। हाँ ओ मैं बाचो हो जिन शासन में, गोली भैया ओ मैं बाचो हो जिन शासन में, मायड़ थे एड़ा पूत जण्या, मायड़ थे एड़ा पूत जण्या, जिथन पान लजायो मीठारो,
उथन पान लजायो नी थारो बेताल कुल सिर ताज बण्या बेताल कुल सिर ताज बण्या थोवाणी रो परताप बड़ो हो थोवाणी रो परताप बड़ो सुर नर प्राणी सब तिरछाता गुरुणी मैयारा दर्शन करवे धन्य धन्य वे हो जाता हाँ धन्य धन्य हो जाता हाँ धन्य धन्य हो जाता। और अखिलेश कमल प्रभा जी सु पूछे हो अखिलेश कमल प्रभा जी सु पूछे गुरुणी पदरा मिट निशान कटे लाख भगतारी भगवान कठे ओ अणा संतारी सम्मान कठे ओ मारा सोवन कंवर महाराज कठे। सभी को गाना है ओ मारा सोवन कंवर महाराज कठे। ऐसी थी हमारी गुरुनी मैया और उन्हीं की सुशिष्या जो हमारे समक्ष आज पाठ पर विराजमान है कि जिन शासन की बढ़ाई जिसने शान है जिन शासन की बढ़ाई जिसने शान है मारवाड़ मेवाड़ गुजरात महाराष्ट्र और तमिल का बच्चा बच्चा होता जिस पे कुर्बान है अखिलेश करता ऐसे। कमल प्रभा जी के पावन श्री चरणों में शत शत प्रणाम है कि इस जोधपुर श्री संघ के पूरे हुए अरमान है इस जोधपुर श्री संघ के पूरे हुए अरमान है। तो आइएगा ऐसी गुरुनी मैया का एक आदेश हुआ निवेदन हुआ और मैं आज आपके समक्ष गुरु भक्ति करने के लिए इस जोधपुर की पावन पुण्य धरा पर। और यह संघ बड़ा ही पावन पुण्यशाली है कि सहज में ऐसी महान चमत्कारी गुरुनी मैया का चातुर्मास आपको सहज में मिल गया। मेरी बहन मारसा सुलोचना जी मारसा भी आज इस गुरुनी मैया के शताब्दी वर्ष महोत्सव पर इन आप भी बता रहे। आइएगा ऐसे ही हमारे बहन मारसा के भी हम गुणगान करेंगे। जब मैं रात को सो रहा था सोए सोए को एक सपना आया और सपने में कैसे गुरु माँ को देखा हमारे कमल प्रभा जी महाराज साहब को देखा हमारे सुलोचना जी महाराज साहब को देखा और सुमन प्रभा जी महाराज साहब को देखा। तो आइएगा आपके समक्ष रखता हूँ रचना कि सूतो हो सुख भरी नींद में मैया सूताने आयो झंझाल मारा कमल प्रभा जी ने सपना में देखा नीराज मारा सुलोचना जी ने सपना में देखा नीराज उमराव कुंवर जी ने सपना में देखा नीराज कंचन कुंवर जी ने सपना में देखा नीराज तरुण प्रभा जी ने सपना में देखा नीराज। और जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूँ सनवाड़ से उस गांव के बीच में एक रावला है वहां कैसे गुरुनी मैया व्याख्यान फरमा रही। अरे माने तो घाव बीच में रावलो काई रावला में बछिया बखान गुरुनी सा अपने सपना में देखा नीराज सुमन प्रभा जी ने सपना में देखा नीराज। और प्रत्यक्ष में हमारी गुरुनी में हमारे समक्ष विराजमान कि चांदी जशो मुखड़ो सोवतो काई घरी जे है सिंहनी समान गुरुनी सा अपने सपना में देखा नी। और हमारे दीपक भैया जो अभी गुरुनी मैया की कुछ विशेषताएं बताकर गए वही सुमन कुंवर जी महाराज साहब की सुशिष्या जो यहाँ विराजमान है। कहना चाहूंगा इनमें भी वही चमत्कार है उनकी पाठ पर जो दीपायमान है हमारी गुरुनी मैया। हाँ छोटी सी उम्र में दीक्षा ले काई चमकाया सुन कुंवरी राना में गुरुनी सा अपने सपना में देखा नीरा। अखिलेश दीपक साथ आवियो अखिलेश दीपक संग आवियो मैया माथा पे रखो मारे हाथ देवो देवो ऐसो आशीर्वाद गुरुनी सा अपने सपना में देखा। समय की मर्यादा है
मैं वापिस आपके समक्ष आऊंगा, लेकिन कुछ पंक्ति आपके समक्ष सुनिएगा। कि जब से मिला है मुझे गुरु दरबार, दीपक भैया और हमारे संपत राजिसा गुगलिया बता रहे थे कि दो वैरागी यहाँ विराजमान। संपत राजिसा से कहना चाहूंगा, वो पुण्यवानी प्रबल होगी जब हमारे पुण्य कर्म उदय में आएंगे, तो वो दिन भी दूर नहीं। और गुरनी मैया से भी निवेदन करना चाहूंगा। गुरनी मैया भी कई बार कहती है कि अखिलेश आप इतना अच्छा गाते हो, लोगों में पहचान अच्छी है। तो गुरनी मैया से निवेदन कि सुन लेना मेरी गुरनी मैया, अरे मैं भी तेरा भक्त हूँ मैया, आज छोटपुर में आया हूँ, सुन लेना मेरी गुरनी मैया, मैं भी तेरा भक्त हूँ मैया, मुझको ना बिसराओ ना, इस छोटे से बालक को मैया आशीर्वाद दिलाओ ना। अगर ये बात आपको पसंद आए तो आशीर्वाद देना कि सुन लेना मेरी गुरनी मैया। कमल प्रभा जी महाराज साहब, सुमन प्रभा जी और तमाम गुरनी मैया विराजमान, अरे सुन लेना मेरी गुरनी मैया, एक दिन गुरुवर बनकर आऊंगा, और तू सुन लेना मैया मैं अम्बेश गुरु के पाठ को दी पाऊंगा, मैं भी तेरा भक्त हूँ मैया, मुझको ना बिसराना, इस छोटे से बालक को मैया आशीर्वाद दिलाओ। और जब से इस गुरनी मैया का सानिध्य मुझे मिला है, आशीर्वाद मुझे मिला है, मेरे जीवन कैसा परिवर्तन हो गया आपके समक्ष रखना चाहूंगा कुछ चार पंक्तियां। कि जब से मिला है मुझे गुरनी दरबार, जब से मिला है कमल प्रभा जी का दरबार, जब से मिला है कंचन प्रभा दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार, चांदी चांदी हो गई मेरे, चांदी चांदी हो गई, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है गुरुनी का नाम मेरे, सोवन कुंवर जी का नाम मेरे, कमल प्रभा जी का नाम। और दिखती है भोली भाली, देखो छोटे कद वाली, करती बड़े बड़े काम मेरी गुरुनी माँ का नाम। इसी जिन आज्ञा के विरुद्ध कुछ ज्यादा बोल गया हूँ तो भिक्षा में टुकड़ा। जय जिनेंद्र। हाँ सर, नहीं अखिलेश साहब बहुत बढ़िया बोलिया। महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशः वंदन नमन करने के पश्चात, अत्र विराजित समस्त महासती मंडल के चरणों में कोटिशः वंदन नमन करने के पश्चात हम पद्मावती मऊ मंडल स्वागत गीत प्रस्तुत करना चाहते हैं। गलती हो तो क्षमा। इस पावन अवसर पर आप यहाँ पधारे हैं, इस पावन अवसर पर आप यहाँ पधारे हैं, स्वागत है स्वागत है स्वागत हम करते हैं, स्वागत है स्वागत है स्वागत हम करते हैं।
स्वागत है, स्वागत हम करते हैं इस पावन अवसर पर आप यहाँ पधारे हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत हम करते हैं। जय जिनेंद्र, जय मावी। हर्ष नारो नीर रुक रुक आवे पर समुद्र नीर रुकेला कहीं रे, पर समुद्र नीर रुकेला कहीं रे, महावीर सा उपकारी मिलेला कहीं रे, महावीर सा उपकारी मिलेला कहीं रे। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि वंदन नमन। युग प्रधान भीष्म प्रतिज्ञाधारी एक भावतारी चर्चा चक्रवर्ती चारित्र चूड़ामणि प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवान एकदासी जयमल महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन नमन। श्रमण संघ के प्रथम युवाचार्य श्री निशिमल महाराज साहब मधुकर के चरणों में कोटि वंदन नमन। वंदन नमन हो शुभ पार्श्व गुणवंत परम गुरुवर के चरणों में कोटि वंदन नमन। वंदन हो अत्र चंदन बाला के पाठ पर विराजमान समस्त चारित्र आत्माओं के चरणों में कोटि वंदन नमन। आज सूर सागर क्षेत्र गुणी सोहन जन्म शताब्दी कार्यक्रम का शुभारंभ जोधपुर क्षेत्र का छोटा उपनगर क्षेत्र होते हुए भी सूर सागर क्षेत्र को गुणी सोहन जन्म शताब्दी शुभारंभ कार्यक्रम मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस गुणी सोहन के किस रंग में रंगू उस गुणी मैया को, किस रंग में रंगू उस गुणी मैया को जिसका हर रंग निकल आता है। किन शब्दों में परिचय दूं उस पूज्य गुणी मैया का जिसका हर रूप परिचय बन जाता है, जिसका हर रूप परिचय बन जाता है। गुलाब की पंखुड़ियों की विशेषता होती है कि जब उनको पीस दिया जाता है तो परफ्यूम की तरह सुगंध देती है। दीपक को जलाया जाए तो प्रकाश देता है और धरती के ऊपर हल से खोदा जाए तो सृष्टि को अनाज देती है। और यदि यही संत साध्वी वृंद जगत को कुछ देने के लिए, लाभ देने के लिए स्वयं चलकर अपना सर्वस्व अर्पण करते, पांव पांव जलता हुआ सूरज भी कहते हैं, नजरों को समाते नहीं हैं, इनके कर्म भूमि क्रिया की क्यारी से सींचते हैं, प्रवचन के ग्राउंड में ज्ञान के तीर छोड़ते हैं, जिन वाणी का रस घोल घोल कर सभी भली आत्माओं को पिलाते हैं, जिनकी गर्जनी आवाज से भूले भटके हुए सही राह दिखाते हैं, अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का दीप हर घर घर फैलाते हैं। Who can forget that साधु एंड साध्वी वृंद ऑफ जैन रिलीजियस? कौन भूल सकता है उन साधु और साध्वियों को जो पानी में चंद्रमा के समान, जैसे खान के अंदर हीरा सोना होता है, समुद्र में मोती पन्ना होता है, सितार में सूर्य, घुंघरू में झनकार, मिश्री में मिठास, माँ में ममता, गाने में रस, उसी गुण से समाये हुए गुणी सोहन, जिनकी वाणी में विशालता थी, जो सरलता, संयम में जागरूकता, पवित्रता का त्रिवेणी संगम थी। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सारा जीवन उच्च विचार उस पूज्य गुणी मैया के जीवन का मेकअप था, श्रृंगार था। उस गुणी मैया के 100वें जन्म शताब्दी सुबह का कार्यक्रम मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस गुणी मैया की आज अनेकों महापुरुष होते हैं कि वो अपनी साधना के ऊपर, अपने चमत्कारों के ऊपर अपने आप को शोभायमान करते हैं, पर जिन शासन के अंदर जो चारित्र आत्माएं दीक्षित हो चुकी हैं, वो सभी दीक्षित आत्माएं चारित्र आत्माओं के अपनी साधना में रत रहते हैं। हाँ, ये जरूर है, किसी का प्रचार प्रसार ज्यादा होता है, किसी का कम। उसी तरह गुणी सोहन अपनी धीर वीर गंभीरता में रहने वाली गुणी सोहन, जिनका विक्रम संवत 2036 कुर्ची चातुर्मास के अंदर मेरे बुआ जी के सासू जी केवल चंद जी पींचा की धर्म पत्नी को जब सर्वदस हुआ, तब गुणी सोहन ने
बख्तंबर की 41वां गाथा का श्रवण करवाने से उनका शरीर नीला पड़ा हुआ एकदम स्वस्थ हो गया और गुनी सोहन के अपने गुरु के प्रति इतनी आस्था, श्रद्धा और समर्पण भाव, जो भी वहां पे जाता अब सबको यही कहते, जयमल जी महाराज साहब की एक माला फेर लो। और ऐसा स्मरण कुर्ची चातुर्मास के अंदर भी प्राप्त हुआ। और सूरसागर क्षेत्र वालों के लिए भी मैं बहुत साधुवाद देना चाहूंगा कि इस क्षेत्र की एकता और इनका जो अपने गुरु के प्रति सदा समर्पण भाव है वो अशोभनीय है, जिनका बखान मैं शब्दों में नहीं कर सकता, क्योंकि गत धनारी चातुर्मास के अंदर भी जिस तरह ये विनती लेकर उपस्थित हुआ संघ, गुरनी मैया ने कहा अभी चातुर्मास देने का भाव नहीं है, गुरुदेव आदेश देंगे। तो इनकी यही भावना थी कि गुरुजी से चातुर्मास लाना हमारा काम है, महाराज आप तो हुंकारा दिलाओ। और मैं हमारे मन संचालक श्री संपत राज साहब घुघलिया से भी कहना चाहूंगा, जो ये वेशभूषा मेरी दिख रही है, आज हमारे बीच में मेवाड़ से सुप्रसिद्ध गायक कलाकार अखिलेश भैया जो यहाँ पधारे, उन्होंने कहा नहीं दीपक भैया आपको मैं पहन रहा हूं वैसी ही ड्रेस पहननी पड़ेगी, क्योंकि माना ये मन संचालक की ड्रेस होती है। और जो संपत रास्ता फरमाते हैं कि हम धनारी चातुर्मास में भी मैंने फरमाया था कि हम पाठ पे जाने वालों में से नहीं हैं, हम राजनीति करने वालों में से ही हैं। पूर्व चेयरमैन पीपा सिटी श्री प्रभाकर जी टाक ने भी फरमाया था। हाँ, ये कहना चाहूंगा, उपाध्याय प्रोफेसर गुणचंद्र जी महाराज साहब फरमाते हैं आपकी अवस्था भी है, आप मन संचालक भी हो, तो आप आराम से धर्म ध्यान में मन लगा सकते हैं। इन्हीं भावों के साथ ओम परम जय गुरु जय माल जय जिनेन्द्र। करता करे कर ना सके, गुरु कहे सो। सूर्य सागर के प्रांगण में, सूर्य सागर के प्रांगण में देखो जन्म जयंती आज मनावा। बोलो, सूर्य सागर के प्रांगण में देखो जन्म जयंती आज मनावा। मधुकर विनय की कृपा देखो कैसा ठाट लगाया। बोलो सोहन गुरनी की जय जय, बोलो सोहन गुरनी कुछ नगर में जन्म लिया थे जेठी माँ की लाली। बोलो कुछ नगर में जेठी माँ की लाली, सागर पिता की लाल काई, भक्तावर की ये जीशाली। अरे नगर नगर में धूम मचा। ये तो जोर करो ही क्यों बच्चे, कैसे से क्यों ज्यादा अरे निकल आ गया। नगर नगर में धूम मचाही सोहन गुरनी माँ
तीर्थंकर सर्वज्ञ स्वदर्शी विश्व वंदनीय क्षमा और शांति के देव परम पिता परमात्मा की पावन चरण सरोजों में श्रद्धा के साथ वंदन नमन। आगम के ज्ञाता, ज्ञान के विख्याता, संसार के सागर को पार करने वाले ज्ञाता, इस आत्मा को भटकती हुई नैया को संयम का मार्ग अग्रसर करने वाले श्रद्धेय गुरु भगवंत आराध्य गुरु माता श्री के पावन चरण सरोजों में श्रद्धा के साथ वंदन। मंचासीन परम आदरणीय परम वंदनीय परम पूज्य परम विदुषी महासती श्री कमल प्रभा जी महाराज साहब आदि समस्त चारित्र आत्माओं के चरणों में वंदन अभिवंदन। अपने अपने लक्ष्य की और अपनी अपनी मंजिल को प्राप्त करने वाले उपस्थित धर्मानुरागी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, आज का पावन प्रसंग, आज का यह मंगलमय क्षणों के साथ इस मंगलमय की घड़ियों के साथ में कि महान आत्माओं से जुड़ा हुआ श्रवण कर रहे थे काफी समय से परम पूज्य शासन प्रभावी का पूज्य श्री सोहन कंवर जी महाराज साहब का ये जन्म शताब्दी वत शुभारंभ प्रारंभ होने जा रहा है। जिन जिन आत्माओं की चर्या आपने श्रवण की, उन महान साधिका के बारे के अंदर आपने काफी समय से उनके जीवन के परिचय को आपने श्रवण किया कि परिचय किसी का दिया नहीं जाता है, लेकिन परिचय उन्हीं का मान किया जाता है जिन्होंने जिस धरती और जिस माटी पर जन्म लिया। देखे वो माटी राजस्थान की, वो माटी जिस माटी में जन्म ले गया, वो माटी एक चंदन बन गई, वह माटी एक तीर्थमय बन गई। एक समय नहीं, दो समय नहीं, चर उन आत्माओं ने उसी माटी पर जन्म लिया, जीवन प्राप्त किया और संसार के अंदर भी रंग को रंगा, वैराग्य के बीजारोपण को उसी माटी में और स्वयं के अंगीकार भी उसी माटी में और अंतिम क्षण भी उसी माटी में देखा। ऐसा समय तो शायद ही विरली आत्मा में प्रारंभ होता। जन्म लेते ही बेतारा कुल की शान, बेतारा कुल के अंदर आपका क्या हुआ? पाणी ग्रह। बुरे परिवार में आपने जन्म लिया, बरूट परिवार में आपने जन्म लिया। माता जेठीबाई और पिता सागर। श्रवण किया आपने उन कि महान साधिका के बारे में हम क्या कहें। अल्प वय की उम्र के अंदर जब संसार के रंग के अंदर रंगा,
हाथों की मेहंदी के रंग रंगा, मेहंदी का निखार होते हुए जब समय पूर्ण नहीं हुआ तो संसार के अंदर भी एक सूर्य का अस्ताचल, एक पति का वियोग भी सहना पड़ा। जिस पति का वियोग सहन करके आपने अपने संसार की उदासीनता को देख करके अपने आप के जीवन को परिवर्तन कर लिया। जिस संसार के अंदर जब मैंने प्रवेश कर लिया, इस संसार में रंग न रंगा तो मेरा अपने जीवन के अंदर आगे अपना जीवन कैसे बनाना। समय की बात, एक बार पूज्य अवतार काजी महाराज साहब का सानिध्य और उस समय श्री काजी महाराज साहब आदि अनेक महासती वृंद उसी कुचेरा नगरी, मुझे कुचेरा नगरी के ऊपर वाला घर है, फक्र है। जिस कुचेरा धरती के अंदर एक मान आत्मा नहीं, अनेक अनेक मान आत्माओं ने जन्म लेकर के संयम को अंगीकार किया और संयम को अंगीकार करके अपने जीवन के अंदर एक संसार के अंदर लेकर के अपनी मान आत्मा के अंदर एक मान साधिका पुलिस कुचेरा धरती पर एक महान पुरुष नहीं, अनेक महान पुरुष उस कुचेरा की धरती, वो एक तीर्थ भूमि। तीर्थ भूमि कहे तो कोई अतिशक्ति नहीं। परम पूज्य गुरु भगवान युवाचार्य श्री मधुकर मुनि जी महाराज साहब जहाँ पर ही पूज्य गुरु भगवान 14 साल उस कुचेरा की धरती पर क्या विराजमान रहे। और वैसे ही पूज्य सोहन कंवर जी महाराज साहब कुचेरा नगर में जन्म लिया और जन्म लेकर के जीवन को प्राप्त किया और अल्प वय के अंदर आपने संयम अंगीकार करते हुए अनेक ज्ञानार्जन का अध्ययन करते और मुझे उनके साथ में रहने का भी कई बार सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि मेरा भी नेटिव प्लेस उसी कुचेरा, तो ज्यादा दूरिया नहीं। जब भी उनके चरणों में जाते और जाते देखे मेहमान साधिका के बारे में हम क्या कहें। अभी आपने सुना कि उनके परिचय क्या दे, उनके रंग क्या रंगे, वो संयमी परिचित बन गए। जिनकी साधना अर्धरात्रि के समय, जिनकी आराधना, जिनकी तप और साधना, जो अपने जीवन को ऐसा सजोया जिस प्रकार माला की मोती, किस प्रकार माला के मणिका के 108 जैसे साधना, हर समय उनके हाथ के अंदर एक स्वाध्याय की पुस्तक और माला, कभी माला उनके हाथ से छूटी नहीं। ये हमने बहुत नारसा, ये हमने बहुत नजदीक से देखा, यह अनुभव किया। जब भी जाते उनके चरणों में, इतनी उम्र होते हुए भी, इतने संयम प्राय होते हुए भी, वो संयम के जाते वक्त भी संयम के हाथों, अपने संयम के कार्य हाथों से किया। आज कोई है क्या जी? अभी तो अगर कोई कार्य अगर बड़े कर दे तो क्या करे, बस हमारा अध्ययन का काम है और कार्य करने वाले हमारे बड़े। लेकिन वो महान आत्मा साधना स्वाध्याय तो करते, लेकिन स्वयं सिलाई भी अपने हाथों से, ये हमने बहुत मैंने अनुभव नजदीक से। 5 वर्ष तक इस कुचेरा धरती पर स्थिरवास रहे और कुचेरा नगर वालों ने जो तन मनो धन से सेवा की, और आज हमारे कुचेरा सुनील जी चोरैया भी और यहाँ पर काफी जन भी, इस मेवाड़ के दलाल ये यहाँ पर विराजमान अहमदाबाद। आपके भावों में हिमालय की अमाम ऊंचाई है, आपके भावों में हिमालय की अमाम ऊंचाई है, आपके हृदय में समुद्र की अमाम अथाह गहराई है। आपका जीवन तेजस्वी और तपोवन है, व्यक्ति साधना में स्वाध्याय की चंदन है। अचनीय है सोन गुरनी मैया आपके जीवन की संता को, वंदनीय है आप
के हृदय की सरलता को, जोरी है आप जीवन रत्नों के पार की, और शासन नव के जगमगाते आलोक है। ऐसी महान साधिका जो राही के मुक्ति के पद के वंदन हम करते समर्पण भाव से। आज अहमदाबाद नाहर परिवार, इनके बारे में मैं आपको क्या कहूं। मुझे लग रहा है वो समय इनको देखती हूं तो भूल नहीं सकती कि विकट की वेला के अंदर जो साथ दिया वो नाहर परिवार ने, गुगलिया जी, जो हमारे आपके बहन महाराज डॉक्टर सुलक्षणा जी महाराज, जो कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ और अल्प समय के एक बार आपको सूचना दी और किसी को कहने की जरूरत, और जैसे ही आप अहमदाबाद की हॉस्पिटल में 150-200 लोगों भक्तों की भीड़, जो सेवा जो शांति लाल जी और मूलचंद जी अहमदाबाद वालों ने की, वो आज भी हमारे पल पल में हमारे क्षण भर अंकित है। ये समारोह के अध्यक्ष हमारे पुष्पा भाई भीलवाड़ा, हर समय जो भी महान आत्माओं की जन्म जयंती होती है, पुण्य समृद्धि होती है, पुण्य मधुकर वाटिका की सही मां सती वृंद के आप यहाँ पर आकर के आपने अपना अदा पूरा कर। तो ऐसे सभी मेवाड़ जो आशीष से सारे जो भी जितने भी ब्याह आदि अनेक आए, उनके लिए मैं ब्रज मधुकर अवैध स्थान डंको बाजे तीसरी पोल महामंदिर है, जिन महामंदिर पूज्य गुरु माता श्री कंचन कंवर जी महाराज साहब का चतुर्मास आदि ठाड़ा 4 जो तरुण प्रवाजी हमारे साथ आदि ठाड़ा 4 का चतुर्मास इसी जोधपुर वालों की ये जोधाना की नगरी है। ये जोधाना के भक्त जो सेवा और इतनी सराहनीय इनकी भक्ति भी एक वैसे मेवाड़ की वैसे राजस्थान की। तो आइए मैं ज्यादा समय न लेती हुई पूज्य गुरु माता ने सागर वालों की भले संत वाले छोटा है 2013 का चतुर्मास पूज्य गुरुनी माता श्री कंचन कंवर जी ने इसी सुरसागर के प्रांगण में किया। तो आप लोगों की भक्ति जो आपने ये जो भी प्रोग्राम रखा पूज्य सोहन कंवर जी महाराज साहब की जन्म में, तो आइए आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद इन्हीं मंगल मनीषाओं के साथ। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय हो। हाँ। राम कुसेरा करे निवास महामोद मुद मंगलकारी दर्शन जिनके भय भव हारे शंका मिट जाती है सारी निर्मल ज्ञान बड़ा सुखकारी सागर भरत पीतो नाम जेठे सपना आया हाथी घोड़ा जल दिखलाया विक्रम संवत सुख प्रगटाए 1980 की आई कार्तिक शुक्ला दूध तिथि जानी जेठी सुधा साध्वी कहलानी सागर मिल पितु गोद खिलाए मनवाए चित पल पावे माता का मन माद बढ़ायो घर खुशी को आनंद छायो कन्या हुई सयानी धर्म कर्म में प्रीत बढ़ानी गाथा सूत्र श्लोक सब रटती माता मोद मन लिए विचरती आगम मन देना सामायिक में परम प्रवीणा प्रतिक्रमण सोहन नित करती नेत नये उत्साही भरती अवस्था आए सोमण गावे
मन भाए चमके सौभाग्य सितारे कान माल आचार्य हमारे जयमल संप्रदाय अनुयायी शारदा लक्ष्मी वदे सदाई युवाचार्य मधुकर मिश्री गुरणी वक्तावर परमेश्वरी वक्तावर शरणों में आई सोहन सेवा करे सदाई शिक्षा दीक्षा सुध हुई काया वाक सिद्धि वरदान पाया मुख पति अरु ओग लिए हैं श्वेत वसन मन शुद्ध किए हैं चातुर्मास कुर्सी में कीना एक बहन को सर्प डस लेना ऐसा चमत्कार बतलाया वक्ता मर का पाठ सुनाया सर्प जहर को दूर भगाया स्वस्थ निरोग हो गई काया गुरणी आशीर्वाद सुहाया महिला के मन मोद बढ़ाया कष्टासन पर आप विराजे दर्शन किए दुख दारिद्र भांजे संकट हरण सकल भव बीरा सोहन गुरणी है बलबीरा मिट जाती संशय की सूला दर्शन इनके मंगल मूला प्रशांत मूर्ति परम तपस्वी करुणा सिंधु परम यशस्वी सोहन गुरणी है हितकारी शिक्षा जिनकी है गुणकारी हिंदी संस्कृत राजस्थानी सोहन कुंवर बड़ी है ज्ञानी मंगल में हो पाठ तिहारा आशीर्वाद सोहन का प्यारा रोग दोस्त निकट नहीं आवे चालीसा ये पाठ जुगारे संयम की सौरभ फैलाई तरुण सुदर्शनामणि ने पाई कमल प्रभा शरणा में आई चरणा में आशीष नमाई वरद होत शीश पर ठाको शरण कमल में चित है माँ को सोहन चालीसा पढ़े होए पूर्ण काम सोहन गुरुणी को सदा बारंबार प्रणाम।